नमस्कार। आज हम स्पेंसर जॉनसन की एक बहुत मशहूर किताब है हु मूव्ड माई चीज, उसके एक विश्लेषण मतलब एक रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये रिव्यू ये समझाता है कि कैसे ये छोटी सी कहानी ना काम और जिंदगी में जो बदलाव आते हैं उनसे निपटने के तरीके सिखाती है। बिल्कुल। और ये रिव्यू फोकस करता है कहानी के 4 किरदारों पर। 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान, हेम और हॉ। हाँ, बौने इंसान। हाँ, बौने इंसान। ये सब एक भूल भुलैया में रहते हैं और अपनी पसंद का चीज ढूंढते हैं। अब यहाँ चीज का मतलब सिर्फ खाने वाला चीज नहीं है, सही। बल्कि वो सब कुछ जो हम जिंदगी में चाहते हैं, जैसे अच्छी नौकरी या पैसा, सेहत, रिश्ते, मानसिक शांति भी। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है, मतलब दिलचस्प मोड़, जब उनका वो जमा किया हुआ चीज अचानक से गायब हो जाता है। बिल्कुल। जो साधारण सी लगने वाली कहानी है वो बदलाव के बारे में क्या खास सबक सिखाती है, और ये इतने लोगों के लिए अहम क्यों बन गए हैं ये सबक। हाँ, तो रिव्यू बताता है कि जैसे ही चीज गायब हुआ ना, किरदारों का रवैया एकदम अलग अलग होता है। अच्छा। जो चूहे हैं, स्निफ और स्करी, वो ज्यादा सोचते नहीं, वो हालात को बस भांपते हैं। स्निफ सूंघता है, स्करी फटाफट दौड़ पड़ता और फौरन नए चीज की तलाश में निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ज्यादा एनालाइज नहीं करते, बस एक्शन। बिल्कुल, एक्शन। और हेम और हॉ, उनका क्या होता है? रिव्यू में क्या बताया गया उनके बारे में? रिव्यू के मुताबिक हेम और हॉ तो एकदम हैरान, परेशान, बल्कि गुस्से में रह जाते हैं। ओह। वो यकीन ही नहीं करना चाहते कि चीज चला गया। हेम तो बदलाव को मानने से ही इनकार करता रहता है। लेकिन हॉ, वो धीरे धीरे समझता है कि भाई ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। वो डरते डरते ही सही, पर नई दिशा में कदम बढ़ाता है। अच्छा। और यहीं से रिव्यू कुछ बड़े सबक निकालता है। क्या है वो मुख्य सबक जो रिव्यू ने उभारे हैं? कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए, पहला और सबसे जरूरी सबक तो ये है, बदलाव तो होकर रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। ये तो पक्का है। दूसरा, बदलाव का अंदाजा लगाना सीखें, संकेतों पर ध्यान दें। जैसे रिव्यू में शायद इशारा है कि चीज को सूंघते रहो, देखते रहो कि कहीं वो बासी तो नहीं हो रहा। मतलब तैयार रहो। हाँ, तैयार रहो। तीसरा, जल्दी से नए हालात के हिसाब से ढल जाओ, अडेप्ट करो। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे आगे बढ़ने से रोकने मत दो। डर तो लगता है बदलाव से। हाँ, बिल्कुल लगता है। और रिव्यू इसी बात पे जोर देता है कि डर हमें एकदम पंगु मतलब पैरालाइज कर सकता है। किताब का एक मशहूर कोट भी है। हाँ, याद है। जब आप डर से आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल, तो आप आजाद महसूस करते हैं, है ना? ये तो काफी सीधी और मतलब असरदार बातें। रिव्यू में ये भी जिक्र है कि किताब बहुत सरल है, शायद 1 घंटे में ही पढ़ी जा सकती है। हाँ, यही तो। और इसका जो संदेश है वो हर किसी पर लागू होता है, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, कोई लीडर हो। और ये भी दिलचस्प है कि कोका कोला और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इसे अपनी ट्रेनिंग में यूज किया है। रिव्यू में ये बात है। हाँ, रिव्यू इस पर गौर करता है। ये दिखाता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस भी ना बदलाव को मैनेज करने के लिए सिंपल, आसानी से समझ आने वाले संदेशों की वैल्यू समझते हैं। इस किताब का ये जो सिंपल होना है ना, शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन रिव्यू एक दूसरा पहलू भी सामने रखता है। अच्छा, वो क्या है? मतलब क्या रिव्यू में इसकी कोई आलोचना, कोई क्रिटिसिज्म भी है? बिल्कुल है। रिव्यू ये मानता है कि कुछ लोगों को ये कहानी थोड़ी जरूरत से ज्यादा ही सरल लग सकती है। अच्छा। किरदारों में गहराई की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि वो असल में इंसानी रवैयों के प्रतीक ज्यादा है, जीते जागते इंसान कम। मतलब सिंबॉलिक है। हाँ, सिंबॉलिक। जैसे हेम डर और इनकार का प्रतीक है, हो डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने का, स्निफ बदलाव को जल्दी भांपने का, और स्करी फॉरेन एक्शन लेने का। तो एक तरह से रिव्यू ये कह रहा है कि इसकी जो सरलता है वो खूबी भी है और शायद थोड़ी खामी भी। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, रिव्यू के अनुसार इसकी सरलता ने ही इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, लेकिन यही सरलता कुछ आलोचकों को थोड़ी खटकती है। फिर भी रिव्यू का जो निचोड़ है वो यही है कि किताब का मूल सबक कि भाई बदलाव को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, वो बहुत शक्तिशाली है। सही है। और रिव्यू पढ़ने वालों को सोचने पे भी मजबूर करता है कि जब आपके जीवन का चीज हटता है या बदलता है तो आप इन चारों में से किसके जैसा बर्ताव करते हैं, स्निफ, स्करी, हेम या हॉ। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये रिव्यू हु मूव्ड माई चीज को बदलाव का सामना करने के लिए, वो भी आत्मविश्वास से, एक सीधी सादी प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश करता है। कहानी भले ही सरल हो पर सबक गहरे हैं।
और यहीं से एक और सोचने वाली बात निकलती है, जो रिव्यू में सीधे तौर पर शायद न कही गई हो, पर इशारा है। अच्छा, वो क्या? रिव्यू कहता है कि किरदार प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, लेकिन असल जिंदगी में तो हम शायद ही कभी पूरी तरह से सिर्फ स्निफ होते हैं या सिर्फ हम। हाँ, ये तो है, मिक्स होता है। बिल्कुल, हम सब में इन चारों के अंश होते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से सामने आते हैं। कभी हम हेम की तरह डर जाते हैं, कभी हॉ की तरह हिम्मत करते हैं, कभी स्करी की तरह बस कूद पड़ते हैं। सही कहा। तो क्या ये समझना कि हमारे अंदर का हेम, हॉ, स्निफ और स्करी कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे उनमें खींचतान चलती है, क्या ये समझ हमें बदलाव को और भी बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकती है? शायद असली गहराई इसी समझ में छिपी हो। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि हम खुद के अंदर के इन अलग-अलग किरदारों को कैसे समझें और मैनेज करें जब बदलाव आए। इस पर सोचा जा सकता है।